हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिज़ी वेब क्लास में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारी एक नई क्लास यानी एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक हमारा रीज़निंग का है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ी बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूँ इस क्लास के बारे में। यहाँ पर आज हम जो देखेंगे यानी आज से हम जो देखेंगे वो देखेंगे रीज़निंग और रीज़निंग के एक-एक टॉपिक को हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें रीज़निंग पूछी जाती है, उन सभी क्लास के लिए हम यहाँ पर रीज़निंग करेंगे और ये सिर्फ़ रहेगी हिंदी माध्यम के लिए, ठीक है? और इसमें हम सारे टॉपिक किसी एक एग्ज़ाम को हम टारगेट नहीं करेंगे, हम सारे टॉपिक देखेंगे, चाहे वो किसी एग्ज़ाम में आते हों या ना आते हों। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी एग्ज़ाम में किसी टॉपिक को देते हैं, किसी एग्ज़ाम में किसी टॉपिक को। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे वो सारे टॉपिक को देखेंगे, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे यानी जो हमारी पहली क्लास रहेगी वो डायरेक्शन रहेगी, यानी जो हमारी दिशा दूरी होती है रीज़निंग में, वो क्लास आज हमारी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है? क्लियर है? तो आज की क्लास पहली क्लास है और आप लोगों को ये क्लास समझने के लिए और मुझे समझने के लिए शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहना है। तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम आज के टॉपिक की तरफ यानी जो हमारा टॉपिक है, उसके कुछ बेसिक्स पॉइंट हैं, उनको पहले हम क्लियर करेंगे। यानी जो डायरेक्शन है यानी दिशा दूरी है, उस टॉपिक से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चन यानी कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके? आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम चलेंगे, यानी जो बच्चा है पहली बार रीज़निंग शब्द जिसने सुना होगा, वो बच्चा भी यानी वो स्टूडेंट भी इस क्लास को समझेगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दिशा दूरी में। ये जो नाम दिया है, दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी हिंदी में हम बात करते हैं तो दिशा। मेजर अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जो मुख्य, एक मिनट, जो मुख्य दिशा होती है, मुख्य दिशा कितनी होती है? 4। एक मिनट, ठीक है? तो जो मुख्य दिशा होती हैं, वो क्या होती है? 4। तो यहाँ पर आपको जो मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, सिर्फ़ आपको वो चीज़ें याद रखनी है। आप अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेंगे। आप किसी भी जगह पर बैठे हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप हमेशा एग्ज़ाम में जब भी करेंगे, तो ये ऊपर की दिशा को क्या मान के चलेंगे? उत्तर की दिशा, और जो नीचे का होगा, उसको क्या मान के चलेंगे? दक्षिण की दिशा। ठीक है? यानी इसको हम बोलेंगे नॉर्थ और इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ। और इधर की जो दिशा होगी उसको हम बोलेंगे पूर्व। ठीक है? यानी ईस्ट। और इधर की जो दिशा होगी उसको बोलेंगे हम पश्चिम, यानी वेस्ट। इतनी चीज़ सबसे पहली चीज़ है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो हमारी मुख्य डायरेक्शंस होती हैं, वो हमारी ये होती हैं। ऊपर जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जो आपकी ऊपर की दिशा होगी वो उत्तर होगी, नीचे की जो दिशा होगी वो दक्षिण होगी, इधर की जो दिशा होगी वो पश्चिम होगी, इधर की जो दिशा होगी वो पूरब होगी। पहली चीज़ आपको इतनी क्लियर करना है। इसके अलावा इन 4 डायरेक्शन से एग्ज़ाम में काम नहीं चलता है, यानी आपके क्वेश्चन इन 4 डायरेक्शन से नहीं बन पाएँगे। आपको इनके अलावा जो इनकी और डायरेक्शन होती हैं, वो भी याद रखना है। यानी जो उत्तर और पूर्व के बीच में जो डायरेक्शन है, उसको क्या बोला गया? उत्तर-पूर्व बोला गया है, यानी नॉर्थ ईस्ट बोला गया है।
क्लियर? यानी कोई इस डायरेक्शन में होगा तो आपको क्या बोला जाएगा? उत्तर पूर्व। अगर वो इस डायरेक्शन में होगा यानी पूर्व और दक्षिण के बीच में तो क्या बोला जाएगा? दक्षिण पूर्व। ठीक है? अगर इन दो डायरेक्शन के बीच में होगा तो क्या बोला जाएगा? साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। अगर इन डायरेक्शन के बीच में होगा तो क्या बोला जाएगा? नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। ठीक है? अब यहाँ पर दिया गया है आपको लेफ्ट राइट। अगर मान लीजिए कोई उत्तर दिशा में चल रहा है, अगर कोई मान लो व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है यानी ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं या कोई एग्जामिनर आपसे बोले कि जो उत्तर दिशा में चल रहा है तो इसके बाद वो जैसे कोई भी डिस्टेंस यानी 2 किलोमीटर चला वो उत्तर दिशा में तो 2 किलोमीटर चला। ठीक है? अब एग्जाम में पूछा गया है कि 2 किलोमीटर चलने के उत्तर में चलने के बाद वो दाएं मुड़ाए। अगर आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो आपका ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा होगा? ये वाला है जो हैंड है वो कौन सा होगा? दायां होगा। इस तरफ का हैंड कौन सा होगा? बायां होगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2 किलोमीटर कोई भी व्यक्ति है वो उत्तर में चला है, 2 किलोमीटर चलने के बाद वो किधर मुड़ जाता है? दायां मुड़ जाता है तो वो इधर मुड़ जाएगा। ठीक है? आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो किलोमीटर दिया रहता है ये भी आपको याद रखनी है। यानी अगर कोई डायरेक्शन में कर 2 किलोमीटर चला है तो 2 किलोमीटर का अगर इतना बड़ा है, अगर वहीं आपसे बोला जाएगा 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर में आपको इससे लगभग डबल बनाना है। हालांकि इस चीज़ की जो महत्व है यानी इस चीज़ का जो महत्व है वो कम है, लेकिन फिर भी किसी भी क्वेश्चन को अगर हम उसी के हिसाब से चलेंगे तो सही रहेगा। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा डंडा जो हमने बनाया 2 किलोमीटर का तो 4 किलोमीटर का भी हम उतना ही बड़ा बनाए, ऐसा मन करना। ठीक है? तो इतनी चीज़ समझ में आई। पहली बात तो आपको मुख्य डायरेक्शन, फिर उसकी जो बीच की डायरेक्शन होती है वो, फिर अगर 2 किलोमीटर वो उत्तर में चल रहा है यानी उत्तर का मतलब होता है बेटा वो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर चल रहा है। वहीं उसके अगर डायरेक्शन अगर मैं दाएं मुड़ने की बात करूं, ये दाएं मुड़ गया है तो वो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। अगर बाएं मुड़ने की बात होगी तो वो किधर मुड़ेगा? इधर। इतना क्लियर? चलिए आगे चले। यहाँ पर सबसे पहले जितने भी टॉपिक यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे पहले हम यहाँ पर उसका बेस देखेंगे, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है? चलिए, पहला जो टाइप है हमारा वो है घड़ी की दिशा में घूमना। ठीक है? अगर मान लो आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए पूर्व की ओर चल रहा है। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है और वो किधर घूमता है? वो घड़ी की दिशा में। आप लोगों को पता है घड़ी ये है तो घड़ी कैसे घूमती है? यहाँ पर अगर होगी तो ऐसे ऐसे घूमती है, तो घड़ी की दिशा में घूमेगा। ठीक है? यहाँ पर सिर्फ आपको घड़ी की दिशा में मैं डिग्री बताऊंगा आपको कि कितनी डिग्री, तो घड़ी की दिशा में घूमेगा तो इधर चलेगा वो। ठीक है? और घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा तो किधर चलेगा? इधर चलेगा। ठीक है? अब ये घड़ी की सीधी दिशा, घड़ी की दिशा में इसके अलावा और भी चीजें बोली जाती हैं। वो क्या बोली जाती हैं? एक को बोला जाता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड, यानी जो व्यक्ति है वो राइट साइड मुड़ा है या घड़ी की दिशा में मुड़ा है या दक्षिणावर्त मुड़ा है। तीनों चीज आपकी एक ही होंगी। घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त और राइट हैंड साइड, तीनों चीज आपकी क्या होंगी? एक ही होंगी। क्लियर? तो आपको ये चीज याद रखनी, कोई व्यक्ति इधर जा रहा है उसको दक्षिणावर्त मुड़ना है तो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं एक चीज और होती एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी इधर चल रही है तो इधर ना मुड़ते हुए वो किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज, हिंदी में बोलते हैं उसको वामावर्त। और अगर दूसरी भाषा में हम बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, यानी इधर हमारा, इधर मैं इधर जा रहा हूँ तो आप खुद देखिए, अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा? ये इस साइड होगा। ठीक है? तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, तीनों चीज़ें। अगर आपसे वो दाएं मुड़ने को बोलता है तो इधर मुड़ना है, यानी आपको घड़ी की दिशा में
मुड़ने को बोलता है तो इधर मुड़ना है। अगर आपसे वो दक्षिणावर्त मुड़ने को बोलता है तो इधर मुड़ना है। अगर इंग्लिश में बोलता है क्लॉकवाइज तो भी किधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है। ये सारी चीज़ें एक जैसी होती है। अगर आपसे बाएं साइड मुड़ने की बोलता है तो इधर मुड़ना है। अगर आपसे घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ने को बोलता है तो इधर मुड़ना है। अगर आपको वामावर्त बोलता है तो भी इधर मुड़ना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलता है तो भी इधर मुड़ना है। ठीक है, चलिए अभी आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले हैं। बस जितना मैं करा रहा हूँ यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है। ये मैं आपको करा चुका हूँ, यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को समझना है, ये है कोण के आधार पर घूमना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर कोई सर्कल है तो ये बेटा कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। अगर कोई सीधी लाइन है तो बेटा वो कितने की होगी, 180 डिग्री की होगी। अगर ऐसे दिया गया, इसको राइट एंगल बोलते हैं, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब इन्हीं से हम सारे एंगल्स को बनाते हुए चलेंगे। क्लियर? मैं आपको एक खाली स्लाइड पे समझा के बताता हूँ। देखिए ये बेटा 90 डिग्री है। एक मिनट, ये देखिए ये 90 डिग्री है। अगर हम कोण को छोटा करेंगे यानी 90 से कम करेंगे कोण को, तो जो बेटा ये कोण है ना, ये अंदर की साइड झुकता हुआ चला गया। ये लाइन तो आपको फिक्स करके रखनी है नीचे वाली। अगर मैं बात करूं आपसे 80 डिग्री का, तो ये कितने का है बेटा, 90 डिग्री का, तो 80 डिग्री का क्या होगा, झुका हुआ होगा। कितना झुका हुआ होगा, धीरे धीरे हम समझते हुए चलेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये 90 डिग्री का सीधा यहाँ पे नहीं होगा, तो ये 80 डिग्री का एक थोड़ा कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी एंगल 90 डिग्री से कम होता जाएगा तो वो क्या होता जाएगा, वो अंदर की ओर क्या होता जाएगा, झुकता जाएगा। तो ये कितने का हो गया, 80 डिग्री का। अब ये तो मैंने आपको तुक्के से बताया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का ये कोण है। अगर मैं इसमें आधा कर दूं तो आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यानी 45 डिग्री का ये कोण हो गया और 45 डिग्री का ये कोण हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 45 डिग्री का कोण चाहिए तो कौन सा कोण एंगल बनेगा, यानी ये एंगल बनेगा 45 का। कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 45 का। यही मैं बात करूं कि मुझे कितने का चाहिए, 45 का आधा कितना होता है, 22.5 होता है। तो इसका मैं आधा कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये एंगल 22.5 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल 22.5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 22.5। 22.5 आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है या 22.5 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 90 डिग्री का कोण है, इससे आपको कितना कम करना है, 22.5 डिग्री। यानी 90 डिग्री में से आप 22.5 डिग्री को घटाएंगे तो 0.5 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 9 बचा, यानी 9 बचा, 9 में से 7, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा, 8, 8 में, यानी 67.5 डिग्री का अगर मैं आपको कोण बनाने को बोलूँगा तो देखिए 90 डिग्री का ये कोण होता है 67.5, यानी मैंने कितना कम किया है, 22.5 कम किया है। तो 22.5 का जितना भी कोण होता है उतना हम इसको क्या कर देंगे, नीचे छोटा कर देंगे। यानी ये 90 डिग्री का कोण होता है, उसको हम 22.5, 22.5 कितना होता है, इतना। तो इतना इसको हम कम कर दें तो ये हमारा कितने का हो जाएगा, 67.5 डिग्री का। क्लियर हो रहा है ये चीज़ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 135 डिग्री का, 135 यानी 90 डिग्री का ये कौन होता है, 135 यानी 45 डिग्री बढ़ेगा। बढ़ेगा तो मैंने क्या बताया, जब घटता है कोई कोण तो वो क्या होता जाता है, इस इधर की साइड छोटा होता जाता है। लेकिन वही कोण अगर हम बड़ा करेंगे तो अगर मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल है, अगर 90 डिग्री का सीधा होता है, अगर मैं बोलूँ 135 का, तो ये एंगल कितना होगा, बढ़ जाएगा। तो ये कितने का हो जाएगा, 135 डिग्री का। तो यहाँ पर 135 मतलब क्या होता है, 90 में अगर हम 45 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 135। अगर आपको पता है ये 90 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, तो 90 डिग्री यानी ये बना दिया मैंने, ये यहाँ पे इसमें ये 90 डिग्री का ये होता है, देखिए, ठीक है।
तो इसमें मैंने क्या बोला 45 अगर मैं प्लस कर दूं, यानी ये एंगल हमारा कितने का बन जाएगा, ये एंगल जो हमारा बनेगा ये वाला, ये बनेगा 135 का। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं आपसे बात करूं 11.25 यानी 22.5 का आपका ये कोण था, 22.5 का आपका ये कोण था, इसका भी आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11.25 हो जाएगा। तो 11.25 का यानी अगर हम 19 में अगर हम 11.5 प्लस करेंगे तो कितने का हो जाएगा, यानी लगभग 101 का। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको ये याद रखनी है कि एंगल में अगर हम कम करेंगे तो वो अंदर की तरफ झुकेगा और बाहर बढ़ाएंगे तो बाहर की ओर बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा सर्कल दिया है ये कितने का हो गया, 360 का हो गया। यानी ये देखिए, ये 90 का, ये 90 का और ये 90 का और ये 90, यानी 90 कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो 0 और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करें 9 कितना हो जाएगा 36। तो कितना हो गया 360। तो जो पूरा जो सर्कल होता है वो कितने का होता है 360 का, और ये जो कोण होता है वो 90 का होता है। इसके बीचों बीच का जो कोण होता है वो कितने का होता है 45 का। क्लियर हो गया? चलिए, अगर आपसे कोई बोले कि कोई भी व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो, उत्तर में, ठीक है, उससे अगर मैं 45 डिग्री मुड़ने को बोलूँगा तो ऐसा कैसे मुड़ेगा, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है ना, यहाँ से वो ऐसे व्यक्ति जा रहा है तो घड़ी की दिशा में कितना मुड़ेगा वो, घड़ी की दिशा में अगर मैं बोलूँ आपसे कि 45 डिग्री मुड़ेगा तो 45, देखो मान लो ये घड़ी की दिशा है तो 45 डिग्री ये होता है, तो यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ पे पहुँचा है वो, तो यहाँ से 45 डिग्री मुड़ेगा। तो यानी सीधा जा रहा था तो कैसा हो जाएगा वो, ऐसा हो जाएगा। अगर वो सीधा जाता, ठीक है, तो वो अलग था। यहाँ पर 45 डिग्री वो किधर मुड़ा है, घड़ी की दिशा, तो घड़ी इधर ही तो घूमती है, तो घड़ी की दिशा में वो कितना मुड़ा है 45 डिग्री। अगर आपसे बोला जाता है कि वो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ा है तो सीधा ऐसे जाते हुए वो डायरेक्ट ऐसे मुड़ जाता है, यानी यहाँ से ऐसे जा रहा है 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है। ठीक है, क्लियर? तो 90 डिग्री बिल्कुल एकदम मुड़ जाएगा, और घड़ी की दिशा में मतलब अगर 45 डिग्री की बात करेंगे तो वो कितना मुड़ेगा, इतना मुड़ेगा। और ये आप सभी को पता है ये डायरेक्शन कौन सी होती है, मैं थोड़ा पीछे जाके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखो, ये सीधा जा रहा था और इधर मुड़ा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। क्लियर हो रहा है? ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। अगर कोई व्यक्ति ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया, तो अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी डायरेक्शन में, तो उत्तर पूर्व में। फिर आपसे बोला जाए कि जैसे कि मान लीजिए ऐसे गया 45 डिग्री मुड़ा, फिर आपसे बोला जाए कि फिर 45 डिग्री मुड़े, तो वो ऐसे जाते हुए वो घड़ी की दिशा में कितना मुड़ जाएगा, ये ऐसे जा रहा है तो वो ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपको बताना है कौन सी दिशा है, तो 45 ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा वो। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, इधर, इधर कौन सी होती है, पूर्व होती है। यानी देखिए ऐसे गया, पहले 45 मुड़ा, फिर 45 मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ेगा, यानी पूरा एकदम नहीं मुड़ा है वो, कितना मुड़ा 45। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये आपको दी गई है, कौन सी होती है, यानी पूर्व। अभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। अगला है कि जो पाइथागोरस होती है, पाइथागोरस क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। यानी कोई डायरेक्शन, ये जो पाइथागोरस है ये कब लगानी है वो भी आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि कब लगानी है, कौन से क्वेश्चन में। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ से चला, यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि यहाँ से वो डायरेक्ट कितना यहाँ पे चला, तो ये सिचुएशन बनेगी, बनी। जब ये सिचुएशन बन जाए तब क्या लगती है, पाइथागोरस लगती है। और आपको अगर ये भी नहीं पता है कि ये कब लग रही है तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता के चलता हूँ। कर्ण का मतलब होता है, ये जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, आधार का मतलब होता है, ये जो होता है जो आधार होता है यानी बेस, और ये सीधी जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, लंब। ठीक है, तो अगर हमें ये इसका जो एरिया निकालना है, यानी ये कब इसका यूज किया जाता है, इसका यूज कब किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ।
इसका उपयोग प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई व्यक्ति यहाँ से चला 5 किलोमीटर, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे चला, पहले पश्चिम की ओर चला, फिर वो दाएं मुड़ा और इतना चला, मान लो 10 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर वो डायरेक्ट जाता तो कितने किलोमीटर चलता, यानी यहाँ से सीधी दूरी पूछता है, यानी प्रारंभिक बिंदु से जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ से सीधी दूरी यानी डिस्टेंस पूछता है। तो क्या आता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी हमें क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस को हम, इस जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण बोल बराबर क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा के आधार, आधार मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू दी होगी उसका मतलब आधार का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब यानी लंब ये सीधा। अगर मान लो हमें कर्ण निकालना है, ये निकालना है, ये हमारा कितना दिया है, ये कितना दिया है, अगर हमारा 5 दिया है तो इसकी जगह मैं 5 का स्क्वायर लिख दूं और प्लस लगा दूं। लंब हमारा मान लो ये 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। और यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये दिया है। तो यहाँ पर मैं कर्ण के स्क्वायर को हटाने के लिए, ये जो स्क्वायर है इसको हटाने के लिए मैं इस पूरी का क्या कर देता हूँ, अंडर रूट लगा देता हूँ। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और जो सारी संख्या है वो किस में आ जाएगी, अंडर रूट में। तो यानी ये जो हमारा ये था, ठीक है, ये हमारा कितना था, यानी जो हमारा आधार था वो कितना था, 5 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, और प्लस ये हमारा कितना था, लंब कितना था, 10 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 25, और जो हमारा 10 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 100। 25 और 100 को हम प्लस करेंगे तो 125 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले, अगर आपको स्क्वायर नहीं आते हैं तो आपको लगभग 2 से लेकर, ठीक है, कहाँ तक स्क्वायर याद करने हैं, 20 तक कम से कम आपको स्क्वायर याद करने हैं। वही मैं अब क्यूब की बात करूँ तो 2 से लेकर 20 तक आपको क्यूब भी याद करने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को, या पहले तो आप उस पर निकाल सकते हैं क्यूब को, अगर क्यूब को बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, अगर आपको नहीं आती है तो, ठीक है। चले आगे। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है टाइप 1 का, ठीक है, यानी टाइप 1 का हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इस प्रकार के प्रश्नों में किसी इंसान को प्रारंभिक बिंदु से चलकर दाएं बाएं मुड़ने के बाद अंतिम बिंदु पर पहुंचने के बाद उसकी दिशा पूछी जाती है। देखो, एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है, रामलाल, अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है, और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। कुछ देर बाद चलने पर वह फिर दाईं मुड़ता है। तो बताओ रामलाल किस दिशा में जा रहा है। तो मैं इसको आपको करने का मतलब करके बताता हूँ, आप इसको समझने का प्रयास करना, बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पर डायरेक्शन आपको दिखा देता हूँ। ये जो डायरेक्शन है, ऊपर बेटा उत्तर है, इधर बेटा पूर्व है, इधर दक्षिण है और इधर पश्चिम है। इतना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, रामलाल, यानी मैं इसको आर मान लेता हूँ, अपने घर से, यानी उसका घर मान लो यहाँ पर है, यहाँ से वो उत्तर दिशा में चलता है, यानी ये आर है, यानी रामलाल है। यहाँ पर किलोमीटर नहीं दिया गया है, तो आर कितना चला है, यहाँ पर किलोमीटर नहीं दिया, कहाँ चला है वो, उत्तर दिशा में। तो मैंने उत्तर दिशा में उसको चला दिया, घर से यहाँ पे घर था तो उत्तर दिशा में वो चला। फिर वह किधर मुड़ा, पश्चिम, यानी यहाँ पर था वो, यहाँ पर दाएं बाएं नहीं बोला गया, तो वो किधर मुड़ा, पश्चिम बोला। यहाँ पर ना तो दाएं बोला गया या ना यहाँ पे किलोमीटर दिया गया, ठीक। ठीक है, फिर क्या बोला गया, कुछ देर चलने के बाद वह दाईं मुड़ जाता है, यानी वो ऐसे जा रहा है। आप सोचिए, आप अपना खुद का हैंड समझिए, अगर वो ऐसे जा रहा है पूर्व की ओर तो उसका दायां हिस्सा किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो वो दाईं ओर मुड़ जाता है। अब रामलाल किस दिशा में जा रहा है, यानी आपसे ये नहीं पूछा गया है कि यहाँ से उसके घर से वो किस दिशा में है, ये नहीं पूछा गया है। मैं ये भी आपको इसी क्वेश्चन में बता दूंगा कि वो घर से किस दिशा में है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो किस दिशा में जा रहा है।
तो आप लोगों को पता है इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है बेटा? दक्षिण। यानी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगर आपसे इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि वो अपने घर से किस दिशा में है, तो उसका घर बेटा यहाँ पर है, तो ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? पूरब है। तो अब वो अपने घर से किस दिशा में है? तो वो अपने घर से पूरब दिशा में है। ठीक है, लेकिन दिशा इसलिए घर से इसलिए नहीं पूछी गई है क्योंकि मान लो ये यहाँ पर चला है, यहाँ पर चला है, ये शायद ज़्यादा चल गया हो तो वो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए आपसे घर से उसकी दिशा नहीं पूछी गई है। घर से दिशा तभी पूछी जाती है जब यहाँ पर आपको किलोमीटर दिया हो। ठीक है, क्लियर? तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। आज हम सिर्फ 2 ही प्रश्न देखेंगे, इसके बाद आपको अगर समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक लड़की ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, बाद में वह दाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ी, अंत में बाईं ओर मुड़ी, तो बताओ वह किस दिशा में जा रही है? ठीक है, इसका आंसर मैंने नहीं बताया था, इसका आंसर अभी क्या था, यानी वो किस दिशा में जा रहा है अभी, तो इसका सही आंसर था दक्षिण। चलिए अगला देखें। तो एक तरफ से करते हुए चलिए, एक लड़की पश्चिम की ओर, यानी कोई लड़की यहाँ पर है पश्चिम की ओर, यानी सॉरी, ठीक है, यहाँ पर कोई लड़की है और पश्चिम की ओर वो चलना प्रारंभ करती है, यानी यहाँ से पश्चिम की ओर। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर अभी नहीं दिया है। पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है, कर दिया, वह फिर कहाँ मुड़ती है? दाईं ओर मुड़ी, यानी वो ऐसे जा रही है, तो इसका जो दायां होगा बेटा वो किधर होगा? इधर होगा। दाईं ओर मुड़ी, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी, मानी ऐसे जा रही थी, फिर वो दोबारा दाईं ओर मुड़ी है, अंत में वो बाईं ओर मुड़ी, यानी ऐसे जा रही है तो उसका बायां कैसे होगा? ऊपर की साइड होगा, बाईं ओर मुड़ी। तो किस दिशा में जा रही है वो? तो ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तर। तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आज जो मेरे द्वारा जो आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं, जो बेसिक समझाया गया है, वो आपको समझ में आया होगा। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। कल मैं इसको फिर से कंटिन्यू करूँगा, जो भी डाउट आपके पिछले यानी इस क्लास में रहे हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू।